तो हम आज तरसंग्रह पढ़ा रहे हैं। तरसंग्रह में न्यायबोधिनी पढ़ाएंगे, न्यायबोधिनी और मूल सहित थोड़ा थोड़ा पद की भी बता देंगे। तो चलते हैं। निधाय हृदि विश्वेशम विधाय गुरुवंदनम बालानाम सुखबोधाय क्रियते तरसंग्रह। ये इसका क्या है? मंगलाचरण। मंगलाचरण क्यों किया जाता है इसको बताएंगे। किसमें पद की अभी जब न्यायबोधिनी पढ़ाएंगे ना तो उसमें बताएंगे। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। इसका अर्थ आप लोग जानते ही हैं, जानते हैं कि नहीं? क्या अर्थ है? क्या अर्थ है इसका? विश्वेशम हृदय निधाय, यानी कि विश्वेशम भगवंतम विश्वनाथम, हृदय माने हृदय, निधाय, निधाय माने नितराम धारयित्वा, नितराम धारयित्वा, गुरुवंदनम विधाय, गुरु की वंदना को करके, है कि नहीं? विधानम कृत्वा, गुरुवंदनम विधाय माने गुरुवंदनम विधाय, विधानम कृत्वा, बालानाम सुखबोधाय, बालकों के अनायासेन सुखपूर्वक बोधाय, तरसंग्रह क्रियते, तरसंग्रह कर रहा, तरसंग्रह नामक ग्रंथ कर रहा हूँ। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, पद के तो बड़ी अच्छी यहाँ की बालकों का बालक का लक्षण लिखा हुआ है और तरसंग्रह ग्रंथ का मतलब क्या है ये भी लिखा हुआ है। इसको जरूर आप लोग याद कर लीजिएगा। बालक का लक्षण क्या है? तो बालक किसको कहते हैं? तो यहाँ बूढ़ा, जवान, बच्चा, इससे कोई मतलब नहीं है। बालक का एक सामान्य लक्षण है, वो उसी के लिए है, सबके लिए नहीं। तो बालक का क्या लक्षण है भैया? तो कहा अधीत व्याकरण काव्य को सत्य सत्य अनधीत न्यायशास्त्रत्वम बालस्य लक्षण। ये बालक का लक्षण है। अधीत व्याकरण काव्य को सत्य सति अनधीत न्यायशास्त्रो बाला, यानी कि अधीत व्याकरण काव्य को सत्य सति अनधीत न्यायशास्त्रत्वम बाला। इसमें लिखा हुआ पदकृत में अत्र अधीत व्याकरण काव्य कोशा अनधीत न्यायशास्त्रो बाला, कहे यानी कि अधीत व्याकरण काव्य को सत्य सति अनधीत न्यायशास्त्रत्वम बालस्य लक्षणम। ये बालक का लक्षण है, इसको जरूर याद कर लीजिएगा। इसका हिंदी में अर्थ है कि जो अधीत व्याकरण काव्य को सत्य सति, यानी कि जो व्याकरण काव्य कोश का अध्ययन कर लिया हो, अधीत, अधीत मैंने अध्ययन कर लिया हो, और अनधीत न्यायशास्त्रों वाला, जो न्यायशास्त्र का अध्ययन नहीं किया हो, अनधीतः यानी कि नाधीतः, जिसने न्यायशास्त्र का अध्ययन नहीं किया, उसी को क्या कहते हैं? बालक। वही इसके योग्य है, उसी को बोध कराने के लिए है, जिसने न व्याकरण पढ़ा है, न काव्य पढ़ा है, न कोश पढ़ा है कि न न्यायशास्त्र कुछ नहीं पढ़ा है। तो उसको बोध कर नहीं कराया जा सकता है, समझे कि नहीं? इसलिए व्याकरण काव्य कोश, अधीत व्याकरण काव्य कोशत्वे सति अनधीत न्यायशास्त्रों वाला। हम अभी आगे जो भी लक्षण बोलेंगे प्रायः उसमें दो अंश होंगे, एक विशेषणांश होगा, एक ठो विशेष्यांश होगा। दो दल होंगे लक्षण में, एक ठो विशेषण दल होगा, एक ठो विशेष दल होगा। तो विशेषण दल क्या है इसमें, विशेष दल क्या है? तो जो पहले आएगा वो विशेषण दल रहेगा और जो बाद में आएगा वो विशेष दल रहेगा। इतना आप हमेशा बैठा लीजिएगा अपने दिमाग में कि जो पहले आए वो विशेषण दल होगा, जो बाद में आए वो विशेष दल होगा। एक चीज़ और हम चिन्ह बताए दे रहे हैं, जो सती के पहले आएगा वो विशेषण होगा और जो सती के बाद आए वो क्या होगा? विशेष होगा। तो यहाँ अधीत व्याकरण काव्य को सत्वे सती, तो सती के पहले क्या है? क्या है? व्याकरण काव्य को सत्वम, तो ये क्या हो गया? विशेषण। अब आगे क्या है? उसके आगे क्या है बाद में? तो अनधीत न्यायशास्त्रत्वम, तो ये क्या हो गया? विशेष हो गया। और विशेषण क्या हो गया? तो इन दोनों का फल भी है। अगर विशेषण न कहें विशेष से ही भर कहें, अगर विशेष से कहें विशेषण न कहें तो क्या समस्या है? कहें तो अतिव्याप्ति आदि दोष हैं। क्या है? अतिव्याप्ति अव्याप्ति दोष हैं। कैसे भैया? अगर केवल विशेषण भर कहो, यानी कि अधीत व्याकरण काव्य को सत्वम बाला, लक्षण क्या कर दो? अधीत व्याकरण काव्य को सत्वम बाला। जो व्याकरण काव्य को उसका अध्ययन किया हो उसी का नाम क्या है? बालक है। तो भैया कौन होगा बालक? कौन होंगे? पाणिनि जी हो जाएंगे और व्यास हो जाएंगे, समझे कि नहीं? क्योंकि व्यास जी ने क्या किया है? व्याकरण काव्य कोश सबका अध्ययन किया है, तो व्याकरण काव्य कोश का भी अध्ययन किया है, तो वो क्या कहलाने लगेंगे? बालक कहलाएंगे। तो व्यास जी में क्या हो जाएगी? अतिव्याप्ति हो जाएगी।
जहाँ नहीं जाना चाहिए वहाँ लक्षण चला जाए तो क्या होती है? अतिव्याप्ति। अभी तीनों दोषों का आगे हम लक्षण बताएंगे विस्तृत रूप से, तो इसलिए अभी हम नहीं बता रहे हैं। तो अतिव्याप्ति किस में हो जाएगी? व्यास जी में। इसलिए क्या कहो? पाणिनि जी में, माने भगवान शंकर में हो जाएगी। वो भी बालक कहलाने लगेंगे, जबकि वो बालक थोड़ी थे कि बालक हैं, तो उनको भी बालक लोग कहने लगेंगे। इसलिए क्या कहो? विशेष से भी कहो। तो जब कह दोगे अनधीत न्याय शास्त्रों वाला, तो व्यास जी ठीक है सब कुछ अध्ययन किए हैं, तो न्याय शास्त्रों का अध्ययन किए कि नहीं किए हैं, तो उनमें जाएगा, अब लक्षण नहीं जाएगा, तो इसलिए उनको बालक नहीं कहा जाएगा, उनको तो विद्वान कहा जाएगा। अरे बालक थोड़ी कहा जाएगा उनको। इसलिए पूरा का पूरा लक्षण बोलो। अधीत व्याकरण काव्य को सत्य सत्य अनधीत न्याय शास्त्र तुम बालक लक्षण, है कि नहीं? जो व्याकरण काव्य को उसका अध्ययन किया हो और न्याय शास्त्र का अध्ययन नहीं। कोई कहा भैया विशेष से ही भर कहो। अनधीत न्याय शास्त्रों वाला, जो न्याय शास्त्र का अध्ययन ना किया उसको बालक कहते हैं। तो कहा भैया कहाँ अतिव्याप्ति हो जाएगी? जो कुछ भी ना पढ़ा होगा उसमें अतिव्याप्ति हो जाएगी। जैसे स्तनंधय बालक में कहाँ अतिव्याप्ति हो जाएगी? स्तनंधय बालक की अतिव्याप्ति भविष्य थी, है कि नहीं? स्तनंधय माने कहते हैं शिशु को, हैं जो स्तनंधय शिशु है, यानी जो माता का दूध पीता हुआ बच्चा है, उसमें अतिव्याप्ति हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसने तो कुछ अध्ययन नहीं किया, तो न्यायशास्त्र का अध्ययन किया है नहीं किया, तो अनधीत न्यायशास्त्र हो गया वो कि नहीं हो गया? अतः उसमें भी क्या हो गई? अतिव्याप्ति हो गई। इसलिए क्या कहो? अधीत व्याकरण काव्य को सत्य सत्य, ये विशेषण भी कहो। तो विशेषण कह दोगे तो वो बालक क्या कुछ नहीं अध्ययन किया है, तो व्याकरण काव्य को उसका अध्ययन किया उसने नहीं किया, तो लक्षण जाएगा? नहीं जाएगा, तो अतिव्याप्ति नहीं। इसलिए दोनों कहो, अधीत व्याकरण काव्य को सत्य सत्य ये भी कहो, अनधीत न्यायशास्त्र तुम ये विशेषांश भी कहो। अगर विशेषण नहीं कहोगे तो कहाँ चली जाएगी? अतिव्याप्ति हो जाएगी स्तनंधय बालक में, शिशु में। और अगर विशेष से ही भर कहोगे, विशेषण नहीं कहोगे, तो कहाँ अतिव्याप्ति हो जाएगी? क्या कहोगे? केवल हाँ विशेषण बस कहोगे, विशेष नहीं कहोगे, केवल विशेषण अगर कहोगे, यानी कि अधीत व्याकरण काव्य को सत्वम, इतना विशेषण कहोगे तो कहाँ दिया व्यास आदि में। अगर क्या कहोगे? केवल विशेष से कहोगे अनधीत न्याय शास्त्र, तो कहाँ? शिशु में, स्तनंधय बालक में क्या हो जाएगी? अतिव्याप्ति हो जाएगी। इसलिए दोनों कहो। ठीक। अब तर्क संग्रह का मतलब क्या है? तो देखो तर्क संग्रह का भी मतलब जान लेना, इतना बहुत जरूरी इसीलिए बताए दे रहा हूँ। तर्क का मतलब होता है तर्क्यन्ते प्रमिति विषयी क्रियन्ते इति तर्काः। तर्काः माने द्रव्यादि सप्त पदार्थाः तर्काः, समझे कि नहीं? तर्क किसको कहते हैं? 7 पदार्थ होते हैं ना, उन्हीं 7 पदार्थों को तर्क कहते हैं, समझे कि नहीं? तो तर्काः द्रव्यादि सप्त पदार्थाः बोल देना। तर्क का मतलब क्या है? द्रव्यादि सप्त पदार्थ। तर्क की व्युत्पत्ति क्या है? तो तर्क की ये व्युत्पत्ति है, तर्क्यन्ते प्रमिति विषयी क्रियन्ते इति तर्काः। ये तर्क शब्द की क्या है? व्युत्पत्ति है। तर्क शब्द का अर्थ क्या है? तो द्रव्यादि सप्त पदार्थों को क्या कहते हैं? तर्क कहते हैं। फिर संग्रह, संग्रह क्या चीज़ है भैया? तो देखो तर्क संग्रह में वो है समास है। तर्क संग्रह में क्या है? तो क्या समास है? तो तर्काणाम संग्रह तर्क संग्रह, ये षष्ठी समास है। क्या है? हाँ, तर्काणाम संग्रह तर्क संग्रह। तो तर्क का मतलब जान गए। संग्रह का मतलब क्या है भैया? संग्रह किसको कहते हैं? तो क्या कहा? संक्षेपेण उद्देश्य लक्षण नहीं, संग्रह। संग्रह माने संक्षेपेण उद्देश्य लक्षण परीक्षा यस्मिन् सा ग्रंथ संग्रह है। उनका संग्रह यार, उनका क्या होना चाहिए? एकत्रीकरण जिसमें हो, इसी का तर्क संग्रह नामक ग्रंथ कहते हैं। तो ग्रंथ क्या है भैया? तो ग्रंथ का भी लक्षण है कि जिसमें क्या हो? उद्देश्य हो, संक्षेप से, है कि नहीं? बहुत बृहद रूप से नहीं, संक्षेप से भी अगर क्या है उसमें 3 चीज़ें हो। क्या क्या? त्रिधा अस्य शास्त्र से प्रवृत्ति, है कि नहीं? लक्षणम उद्देश्यम परीक्षा चा, है कि नहीं? तो लक्षण हो जिसमें संक्षेपेण उद्देश्य हो, लक्षण हो, परीक्षा हो, उसको क्या कहते हैं? ग्रंथ कहते हैं, समझे कि नहीं? जिसमें क्या हो? 3 चीजें हो, 3 चीजें, उद्देश्य लक्षण परीक्षा, 3 चीजें हो जिसमें, उसी क्या कहते हैं? ग्रंथ। ठीक है ना? तो तर्क भी जान गए, संग्रह ग्रंथ भी जान गए। उनका जिसमें ग्रंथ संग्रह हो, संग्रह मन ग्रंथ में मन संग्रह होगा। तो ग्रंथवा क्या है भैया? तो जिसमें ये 3 चीजें हों। क्या? उद्देश्य लक्षण परीक्षा, है कि नहीं? उसको क्या कहते हैं? ग्रंथ। संक्षेपेण उद्देश्य लक्षण परीक्षा यस्मिन् सा ग्रंथ, ये ग्रंथ का लक्षण है, इसलिए इसको भी याद कर लेना है। तो तर्क मैंने भी बता दिया, तर्क संग्रह में समास भी बता दिया मैंने। तर्काणाम संग्रह, तर्क संग्रह षष्ठी समास है। तर्क का अर्थ क्या है? तर्क की व्युत्पत्ति क्या है? ये भी बता दिया। संग्रह माने क्या होता है? ग्रंथ। ग्रंथ का मतलब क्या है? इस यस्मिन् उद्देश्य लक्षण परीक्षा संक्षेपेण भवति स ग्रंथः, जिसमें संक्षेपेण उद्देश्य लक्षण परीक्षा हो उसको क्या कहते हैं? ग्रंथ। तो ये ग्रंथ का भी मतलब बता दिया। कहे
अब भैया कोई पूछा कि भैया उद्देश्य किसको कहते हैं, लक्षण किसको कहते हैं, परीक्षा किसको कहते हैं, तो बता देना। तीनों का लक्षण लिखा हुआ है कि उद्देश्य किसको कहते हैं, तो उद्देश्य कहते हैं नाम मात्रेण वस्तु संकीर्तनम उद्देश्य, उसमें लिखा हुआ है पदकृतवा में है नाम मात्रेण वस्तु संकीर्तनम उद्देश्य। नाम मात्र से वस्तु का संकीर्तन कर देना क्या है, उद्देश्य। जैसे सबसे पहले क्या किया, नाम लेकर के अन्नम भट्ट जी ने क्या कर दिया है, ग्रंथ पदार्थों का ज्ञान कराया है। जैसे द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अभाव सप्त पदार्था, बताओ नाम लेकर के गिना दिया कि नहीं, यही क्या है उद्देश्य। नाम मात्रेण वस्तु का संकीर्तन है, पदार्थों का संकीर्तन, इसलिए क्या है ये उद्देश्य, समझ गए ना। तो और भैया उद्देश्य, लक्षण क्या है भैया, तो लक्षण के असाधारण धर्मो लक्षणम, असाधारण धर्मो, असाधारण धर्म को क्या कहते हैं, लक्षण। जैसे मान लो अब यहाँ सभी बैठे हैं, हम कह दिए छात्र, तो ये लक्षण होगा किसी का, यहाँ तो बैठे हैं सभी छात्र हैं, सब कह देंगे सब छात्र, सबका लक्षण है वो, किसी का एक का लक्षण है ये छात्र नहीं है। असाधारण धर्म को लक्षण कहते हैं। असाधारण धर्म क्या है, छात्र, असाधारण धर्म नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ तो सभी में है वो साधारण धर्म है। अरे जो सभी में रहे वो साधारण धर्म, जो एक में रहे वो, समझे कि नहीं, तो साधारण धर्म हो गया कि नहीं हो गया, ये कौन, छात्र। असाधारण धर्म क्या है, मान लो कोई अति क्या है, सुंदर है, तो सुंदरत्व तो कह दो, सुंदरत्व विशिष्टता है कि नहीं। कोई मान लो ज़्यादा ही क्या है, गोरा है, उसका नाम रख दो गोरा, ये भैया गोरा जो है कि नहीं, स्वेद है कि नहीं, शुक्ल गुण विशिष्टा है, यहाँ सह छात्रा है कि नहीं, सा अति विशिष्टा छात्रा, स प्रतिभाशाली छात्रा है कि नहीं। तो ये उसका क्या हो गया, असाधारण धर्म है कि नहीं। अथवा नाम ले लो, तो नाम भी क्या है उसका, असाधारण, क्योंकि गौरव है, हिमांशु, सूर्य, कुछ भी ले लो यार, ये क्या है, एक व्यक्ति का ना है, सबके हैं नहीं, तो ये क्या हो गया, असाधारण धर्म हो गया, समझे कि नहीं। तो असाधारण धर्म हो लक्षण। असाधारण धर्म का मतलब होता है जो केवल उसी में रहे, अन्यत्र ना रहे। तदमात्र वित्तित्व सति तदितरा आवृत्तित्व, समझे कि नहीं। तदमात्र जो तद में रहे और तद से इतर में ना रहे, उसको कहते हैं असाधारण। जैसे गो का देख लो, गो का असाधारण धर्म क्या है, गोत्व अथवा शासनादि महत्व, क्या, गोत्व अथवा शासनादि महत्व, ये क्या है गो का असाधारण। क्यों, शासनादि महत्व कहाँ है, केवल गो में है, और गो से इतर कहीं भी नहीं, इसलिए गो का असाधारण धर्म क्या है, शासनादि महत्व। इसलिए गो का लक्षण वही है, शासनादि महत्वम गो लक्षणम। गो का लक्षण क्या है, जिसमें शासनादि हो उसको क्या कहते हैं, गो कहते हैं। तो शासनादिमत्वम गो लक्षणम, ये गो का शासनादिमत्व क्या है, असाधारण धर्म, इसलिए वो लक्षण है। जैसे हम बताए थे पृथ्वी का असाधारण धर्म क्या है, गंधवत्वम, तो पृथ्वी का असाधारण धर्म क्या है, इसलिए वही लक्षण है उसका, इसीलिए लक्षण हमने पढ़ाया है। गंधवत्वम पृथिव्या लक्षण हम पढ़ा दिए हैं, मूल है, आप लोग देख सकते हैं उसमें भी। चलें, तो इस तरह से आप इसका लक्षण समझ गए ना, तो उद्देश्य भी समझ गए, लक्षण। परीक्षा आप जानते ही हैं यार, बार बार परीक्षा होती रहती, क्या है, लक्षितस्य लक्षणम संभवति न वा इति विचारा परीक्षा। लक्षित जो लक्षण है वह लक्षण संभव है कि नहीं है, उसमें कोई दोष तो नहीं है। 3 दोष होते हैं, अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, ये दोष तो नहीं है कहीं। इन दोषों का परीक्षण करना ही क्या है, परीक्षा, समझे कि नहीं। तो लक्षितस्य लक्षणम संभवति न वा इति विचारः परीक्षा, लक्षित का लक्षण संभव हो रहा कि नहीं हो रहा, इस तरह का विचार करना, इसी का नाम परीक्षा। तो ये तीनों चीजें हैं, तीनों चीज को जरूर याद कर लीजिएगा आप लोग, हैं भैया, उद्देश्य लक्षण परीक्षा। तत्र उद्देश्य से पक्ष, अब इनका फल तीनों का क्या है, उद्देश्य का कुछ फल है, लक्षण का फल है और परीक्षा का फल है। तो उद्देश्य का क्या फल है भैया, तो उद्देश्य का फल है पक्ष ज्ञानम फलम, पक्ष का ज्ञान हो जाना ही क्या है, फल है। यानी कि द्रव्य गुण कर्म इनका ज्ञान हो गया कि नहीं हो गया, तो इनका ज्ञान हो जाना ही क्या है, उद्देश्य का फल होता है। और लक्षण से इतर भेद ज्ञानम फलम, लक्षण का क्या फल है, इतर भेद ज्ञानम, माने व्यावृत्तिर व्यवहारो व लक्षण से प्रयोजनम, व्यावृत्तिर व्यवहारो व लक्षण से प्रयोजन। लक्षण का क्या प्रयोजन है, व्यावृत्ति करना अथवा व्यवहार करना। जैसे किसी का नाम रख दिए गंधवत्वम पृथिव्या लक्षणम, अब गंधवत्व से क्या करेंगे, उस पृथ्वी का व्यवहार करेंगे। अथवा व्यावृत्ति होगी, गंधवत्व कहने से इतर के जल थोड़ी लिया जाएगा, कौन लिया, केवल पृथ्वी ले, इतर का भेद हो गया कि नहीं हो गया, हाँ। तो भेदक ज्ञानम, इतर भेदक ज्ञानम। परीक्षाया लक्षणे दोष परिहारा इति फलम, परीक्षा का क्या फल है, लक्षण में कोई अगर दोष है, अतिव्याप्ति या अव्याप्ति असंभव, उसका परिहार करना ही क्या है, परीक्षा का फल है, समझे कि नहीं। तो ये तीनों के फल हो गए, उद्देश्य का पक्ष ज्ञान और लक्षण का इतर भेद ज्ञानम और
लक्षण का परीक्षा का लक्षणे दोष परिहारा, परीक्षा का लक्षणे दोष परिहारा। परीक्षा का फल है कि लक्षण में कोई दोष हुआ तो उसका परिहार हो जाना ही क्या है, परीक्षा का फल है। तो ये हमने बता दिया है भैया। आगे चलते हैं, अब न्यायबोधिनी का शुरू करते हैं। तो न्यायबोधिनी के देखो मंगलाचरण पहले भैया। अखिलागम संचारी श्री कृष्णाख्यम परम महा ध्यात्वा गोवर्धन सुधीस सुधीस तनुते न्यायबोधिनीम, है कि नहीं। गोवर्धन सुधी जी ने न्यायबोधिनीम तनुते, न्यायबोधिनी का विस्तार किया, है कि नहीं, कर रहे हैं न्यायबोधिनी का विस्तार कर। कौन? गोवर्धन सुधी, गोवर्धन नाम के विद्वान सुधी, शोभनाधि यशसा सुधी, है कि नहीं, जिनकी अच्छी बुद्धि है, प्रतिभाशाली हैं, बड़े विद्वान हैं, ऐसे जो गोवर्धनाचार्य हैं वो किसका विस्तार कर रहे हैं, न्यायबोधिनीम तनुते, तनुते माने विस्तारियते, समझे कि नहीं, विस्तारम कुर्वन्ति या करोति, करोति विस्तारम करोति, कहाँ करोति, गोवर्धन सुधी, गोवर्धन नाम के विद्वान न्यायबोधिनी नामक टीका की रचना कर रहे हैं, उसका विस्तार कर रहे हैं। ठीक है भैया। अखिलागम संचारी श्री कृष्णाख्यम परम महा ध्यात्वा, ध्यान करके, ध्यात्वा ध्यान करके, किसका ध्यान करके, श्री कृष्णाख्यम परम महा, श्री कृष्ण जो परम है, महान है, ऐसे श्री कृष्ण को, श्री कृष्णाख्यम, श्री कृष्ण नामधेयम, है कि नहीं, भगवंतम, है कि नहीं, भगवंतम विष्णु, भगवंतम विष्णु, भगवंतम हरिम ध्यात्वा, है कि नहीं, ध्यान करके। कैसे हैं वो विष्णु भगवान श्री कृष्ण जी, कैसे हैं, अखिलागम संचारी, है कि नहीं, अखिल आगमों में संचरण करते हैं, ऐसे हैं वो, है कि नहीं, अखिल आगमों में संचरण करते हैं, अखिल आगम निगम संचारी हैं, ऐसे जो कृष्ण हैं, परम महा हैं, तत्व हैं, उनको ध्यात्वा ध्यान करके न्यायबोधिनीम श्री गोवर्धन सुधी तनुते। ठीक है भैया, कोई दिक्कत। अब आगे चलते हैं भैया। अब न्यायबोधिनी देखो, चिकीर्ति से अब बता रहे हैं कि ये मंगलाचरण क्यों करना चाहिए, मंगलाचरण करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्यों करना चाहिए भाई मंगलाचरण, तो बता रहे हैं। चिकीर्षितस्य ग्रंथस्य निर्विघ्न परिसमाप्त्यर्थम इष्ट देवता नमस्कारात्मकम मंगलम शिष्य शिक्षार्थम ग्रंथादौ निबध्नाति निधायति, है कि नहीं। कहा ये निधायति जो मंगलाचरण किए हैं, कौन, अन्नम भट्ट जी ने, ये क्यों किए हैं, कृष्णा क्यों किए हैं। कहा भैया चिकीर्षितस्य ग्रंथस्य कर्तुम इच्छु चिकीर्षु, है कि नहीं, कर्तुम इच्छु चिकीर्षु, कर्तुम करने का जो इच्छित है यानी अभीप्सित है कि नहीं, तो चिकीर्षितस्य अभीप्सितस्य, है कि नहीं, करने का जो उद्देश्य ग्रंथ है उसकी क्या हो जाए, निर्विघ्न परिसमाप्त्यर्थम, निर्विघ्नता पूर्वक क्या हो जाए, निर्विघ्न परिसमाप्त्यर्थम, निर्विघ्नता पूर्वक परिसमाप्ति करने के लिए, है कि नहीं, निर्विघ्नता परिसमाप्ति, निर्विघ्नता पूर्वक परिसमाप्त्यर्थम इष्ट देवता नमस्कारात्मकम, इष्ट देवता का नमस्कार रूपी, है कि नहीं, मंगलम जो मंगलाचरण है वो किया जाता है, समझे कि नहीं। तो मंगलाचरण क्यों किया जाता है, तो चिकीर्षितस्य ग्रंथस्य निर्विघ्न परिसमाप्त्यर्थम मंगलाचरणम क्रियते, है कि नहीं। कैसा नमस्कार मंगलाचरण, तो इष्ट देवता नमस्कारात्मक मंगलाचरणम, है कि नहीं, ये नमस्कारात्मक मंगलाचरण है, इष्ट देवता को नमस्कारात्मक मंगलाचरण कर रहे हैं। कोई कहा भैया कर लो, ग्रंथ में क्या लिखने की जरूरत है, तो कहे भैया शिष्य शिक्षार्थम ग्रंथादौ निबध्नाति, खा शिष्य शिक्षार्थम, शिष्याः अपि एवं कुर्युः इति शिष्य शिक्षा, शिष्य भी ऐसा करें। अरे वो नहीं लिखते तो कैसे शिष्य जानते, हम लोग सब कैसे जानते कि मंगलाचरण किया जाता है, कहे अब हम लोग भी जान गए तो हम लोग भी जो ग्रंथ लिखेंगे तो उसमें मंगलाचरण लिखेंगे, करेंगे, कहे यार। हाँ, तो शिष्यों को भी जानकारी हो जाए, शिष्यों को भी शिक्षा मिल जाए, शिष्यों को भी ज्ञान हो जाए, इसलिए क्या करना चाहिए, मंगलाचरण ग्रंथ में लिख रहे हैं। ग्रंथ मंगलाचरण क्यों कर रहे हैं उसका तो उत्तर हो गया। अब मंगलाचरण क्यों लिख रहे हैं ग्रंथवा में, कहे बाहर ही कर लेते हैं, एक श्लोक की जगह नहीं 10-20 श्लोकों से मंगलाचरण अपना कर लेते, ग्रंथवा में क्या लिखने की जरूरत थी। तो इसका उत्तर दे रहे हैं कि शिष्य शिक्षार्थम ग्रंथादौ निबध्नाति, ग्रंथ के आदि में मंगलाचरण कहाँ किया जाता है, ग्रंथ के आदि में, ग्रंथ आदौ ग्रंथ मध्य ग्रंथान्ते मंगलाचरित का यार, तो ग्रंथ के आदि मंगलाचरण कर रहे हैं ना, तो ग्रंथ आदि में क्यों निबध्नाति, निबध्नाति माने ग्रंथ घटकी करोति, निबध्नाति का अर्थ क्या है, ग्रंथ घटकी करोति, निबध्नाति माने ग्रंथ घटकी, ग्रंथ में उसको घटकतया प्रवेश करते हैं मंगलाचरण को, क्यों, शिष्य शिक्षार्थम, शिष्य शिक्षा यही
शिष्य शिक्षार्थम, शिष्य शिक्षा, समझे कि नहीं? शिष्य की शिक्षा के लिए, शिष्यापि एवं कुर्युः इति शिष्य शिक्षा, शिष्य भी ऐसा करे, यही क्या है? शिष्य शिक्षा है। और उसी के लिए है कि नहीं, तदर्थम ग्रंथे निबध्नाति, ग्रंथ आदौ निबध्नाति, ग्रंथ के आदि में उसको लिखते हैं। तो इस तरह से खोल लीजिए। इस तरह से शिष्य शिक्षा, शिष्य शिक्षार्थम माने जान गए ना, इसको याद रख लेना। ग्रंथ आदौ निबध्नाति है, निबध्नाति माने ग्रंथ घट की करो, निधारयति विश्वेशम इत्यादि है। आगे का भैया दीपिका भी बहुत बड़ी है, कभी पढ़ाएंगे दीपिका है। अब नया द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अभाव सप्त पदार्थ, हाँ यही ना है। हाँ अब इसमें है बहुत सारा है, इसको किसी दिन अतिरिक्त तो पढ़ाएंगे। तो आज इतने भी पढ़ाते हैं, आज अपनी पारी विराम देते हैं। सभी को हरि ओम नमो, जय श्री राम, राधे राधे।